बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और फाइनेंस। एक बात कहूँ आपसे, डायरेक्टर मौजूद हैं। ओके, और मीटिंग का एजेंडा क्या है? मुझे लगता था कम से कम आप तो रोकेंगे मुझे। हाँ साहब ने जब से हमारी कंपनी से अलग इख्तियार किए ना, हमारी कंपनी की रेपुटेशन लेकिन आपने भी जाने थी दिन पर दिन डाउन होती जा रही है। बेटा वो वक्त ही ऐसा कंपनी को लॉस हो रहा है, जबकि वहाँ था। तुम्हारी बूढ़ी आपकी कंपनी छोटी होने के बावजूद दादी समझ ही नहीं पाई। दिन पर दिन अप होती जा रही है और इस महीने का रेवेन्यू अब तो लो उनका हमारी कंपनी से ज्यादा है। हटाओ, मना लो अपने बाप। रौनक तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे
जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है, उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है, सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है, उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है, सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है, उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है, सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है, उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है, सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कहता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के
हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के अंदर जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के अंदर जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के अंदर जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अभी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के अंदर जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें
तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने ख़ास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने ख़ास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने ख़ास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने ख़ास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था।
दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरिशा अपने बाप को तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरिशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरिशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरिशा अपने बाप को तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरिशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरिशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरिशा अपने बाप को तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरिशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरिशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। वो एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरिशा अपने बाप को तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरिशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है
वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे। जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे। जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे। जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है। उसे आके मैनेजर बताता है कि भाई साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है। सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए था। वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके और उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड के में आप देखेंगे।
जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है, उसे आके मैनेजर बताता है कि वहाँ साहब ने जो नई कंपनी खड़ी की है उसके शेयर्स इतने ज़्यादा ऊपर चले जा रहे हैं कि उस कंपनी के मुकाबले में हमारा बिज़नेस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा था और ये बिज़नेस भी सिर्फ उन्हीं की वजह से बहुत अच्छा रन कर रहा था। दूसरी तरफ जब बहाज कॉल करता है दादी और अपनी माँ को, तो उसे पता चलता है कि दादी ने जब उसे रोका तक नहीं, ये चीज़ उसके दिल में फांस बज के घूम रही होती है। वो दादी को ये बात कह ही देता है, सामने वर्षा की वालदा भी बैठी होती हैं, तो कह देता है दादी आपको मुझे रोकना चाहिए। तो वो कहते हैं उस वक्त सिचुएशन ही बेटा ऐसी थी कि मैं तुम्हें रोक ही ना पाई, लेकिन मैं तुम्हें बहुत दिल से याद करती हूँ। बहाज का थोड़ा बहुत सिस्टम अच्छा होना शुरू हो जाता है अपने ही कारोबार की वजह से, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस के बिना पर अपने कारोबार भी स्टार्ट कर लेता है और उसमें तरक्की भी हासिल कर रहा होता है। और जब शेयर्स ला के दिखाती है वरीशा अपने बाप को, तो उसका बाप कहता है कि कोई इतने खास तो शेयर्स नहीं है, ये तुम्हारे चचा ने पहले भी तुम्हारे बाप के हक पे डाका डाला है और अब भी वो तुम्हें सब कुछ नहीं बता पा रहा, जबकि वो सब कुछ उसके नाम करके उसके सामने खोल कर रख दिया होता है उन्होंने। फिर भी वरीशा के सुतेले वाले दोस्त को सिर्फ और सिर्फ उल्टी ही बातें बता रहे होते हैं, नफरत ही भर रहे होते हैं उनके खिलाफ। उसके दिल में मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा से आफत के लिए एपिसोड जिसमें आप देखेंगे जब पता चलना शुरू होता है वरीशा को कि किस तरीके से उसका कारोबार डाउन पे डाउन होता चला जा रहा है, उसे आके मैनेजर बताता है